नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आज सिंगर किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है। किशोर कुमार ने अपने गानों से लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी जिसको युगों तक लोग याद करते रहेंगे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के स्पेशल मौके पर किशोर दा के जीवन से हम आपको बेहद दिलचस्प और मज़ेदार किस्से सुनाने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। ये वह किस्सा है जिसको किशोर दा अपनी सुरीली आवाज़ होने की वजह बताते हैं। एक दिन बचपन में किशोर कुमार की माँ सब्जी काट रही थी। माँ को देखते हुए किशोर दौड़ते हुए उनके पास जा रहे थे। उसी समय धारदार हथियार से उनके पैर में चोट लग गई और तेजी से खून बहने लगा। नन्हे किशोर दर्द सह नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगे। उस दिन किशोर घंटों तक रोए, जिसकी वजह से उनके वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ा और उनकी आवाज सुरीली हो गई। किशोर कुमार एक बात को लेकर भी फेमस हैं कि वे अपनी फीस को लेकर बेहद पाबंद थे। वे नो मनी नो वर्क की पॉलिसी पर काम करते थे। वे तब तक गाने की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे जब तक उनको पूरी फीस न मिल जाए। जब किशोर दा को आधी फीस मिली तब उन्होंने अलग अलग पैतरों से प्रोड्यूसर की नाक में दम कर दिया। इसी को लेकर एक किस्सा है। 1956 की बात है जब किशोर कुमार ने अपने छोटे भाई को फिल्म भाई भाई में काम दिलवाया। फिल्म के डायरेक्टर ने उनकी फीस में से 5,000 रुपए कम कर दिए। ऐसे में जब शूटिंग शुरू हुई और एक्शन कहा गया तो किशोर कुमार 2 कदम आगे चले, चिल्लाए 5,000 रुपए और गुलाटी खाते हुए सेट से भाग गए। इसके बाद जब उन्हें दोबारा सेट पर बुलाया गया तो वह कभी भागने की कोशिश करते, डायलॉग भूलने का बहाना बनाते तो कभी बीमारी का बहाना बना देते। ऐसे ही एक बार की बात है, किशोर कुमार को एक फिल्म में कास्ट किया गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी फीस दी और कहा आधी फीस फिल्म पूरी होने के बाद मिलेगी। जिसके बाद किशोर दा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई वे आधा सिर और आधी मूछें मुंडवाकर पहुंच गए। अब डायरेक्टर अपने हीरो की ऐसी बिगड़ी हालत देखकर डर गया। प्रोड्यूसर ने इसका कारण पूछा तो किशोर दा ने कहा कि फीस आधी मिली है तो गेटअप भी आधा होगा, जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप भी पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एक बार किशोर दा ने जब प्रोड्यूसर आरसी तलवार के साथ काम किया तो उन्हें 8,000 रुपए कम मिले थे। प्रोड्यूसर ने किशोर दा से वादा किया कि वह जल्द ही रकम चुका देंगे, लेकिन ऐसा करने में देरी हो गई। इसके बाद किशोर दा उनके घर के बाहर जाते और चिल्लाते, तलवार दे दे मेरे 8,000। दिलचस्प बात है, किशोर दा रोज सुबह तक उनके घर के बाहर चिल्लाते रहे जब तक उन्हें पैसे नहीं दिए गए। भले ही किशोर दा अपनी फीस को लेकर पाबंद थे, लेकिन दरिया दिली में भी कम नहीं थे। उन्होंने कई बार मुफ्त में भी काम किया है। राजेश खन्ना और डैनी की प्रोडक्शन में बनी फिल्मों में उन्होंने मुफ्त में काम किया। ऐसे ही कई जवानों के लिए और कैंसर हॉस्पिटल में फंड इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कई बार मुफ्त में परफॉर्म किया था। इसके अलावा किशोर दा बदला लेने में भी माहिर थे। 60 के दशक की बात है, फिल्म हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर दा सबको अपनी जिद से तंग किया करते थे। इस बात से नाराज होकर फाइनेंसर कालिदास ने उनकी शिकायत इनकम टैक्स में कर दी, जिसके बाद किशोर दा के घर पर रेड पड़ी। इस घटना के बाद किशोर दा ने कालिदास को अपने घर पर बुलाया। जब उनका भरोसा जीत लिया तो किशोर दा ने कालिदास से कहा कि कपड़ों की अलमारी में बैठकर कुछ जरूरी बातें करेंगे। अब जैसे ही कालिदास अलमारी में बैठे तो उन्होंने बाहर से अलमारी बंद कर दी और 2 घंटे तक उन्हें अलमारी में बंद रखा और बाहर निकालकर उनसे कहा कि आज के बाद मेरे घर आने की हिम्मत मत करना। किशोर दा ने अपने करियर में 1198 फिल्मों में 2678 गाने गाए। किशोर दा ने अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जी और अपने गानों से लोगों को कायल कर दिया। उम्मीद है आपको किशोर दा की जिंदगी से जुड़े ये किस्से बेहद मजेदार लगे होंगे। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि किशोर कुमार के कौन से गाने आपके बेहद फेवरेट हैं, जो कि आप कभी भी गुनगुनाते रहते हैं। अपने फेवरेट गाने कमेंट में ज़रूर लिखिए और किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करिए। इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में।